ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध अतः 9वां अध्याय भाग 3/3 विश्वरूप का वध। मधुसूदन, आपके प्यारे असुर भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग कर सकते हैं, जिन्हें जन्म मृत्यु रूप में संसार के चक्कर में सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया। आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है, इसमें संदेह नहीं कि दैत्य दानव आदि असुर भी आपकी विभूतियां हैं। तथापि वह उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी जोग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि मिश्रित मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हें असुरों के समान उन वित्रासुरों का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप अपने पिता पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निजन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधनों से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपने दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारबंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियाँ आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ है, वैसे हम भी आपको कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप में विराजमान आते हैं। केवल इतना ही नहीं, उसके बाहर भी प्रकृति के रूप में आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर, अवस्था आदि है, उसके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत और निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसलिए अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कीजिए। आप अचिंतनीय, ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों के छत्र सहाय में आए, जो विविध पापों के फलस्वरूप जन्म मृत्यु रूप में संसार को भटकने और थकावट को मिटाने वाले सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण। वित्रासुर ने प्रभाव और अस्त्रों को निगल लिया। अब वह तीनों लोकों को ग्रस रहा। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप अर्थी हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्ज्वल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आप पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभिष्ट फल देते हैं और इस प्रकार आपने जन्म जन्मांतर कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान को स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इसलिए मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपनी वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव श्री मुनि, मेरे प्रसन्न हो जाने पर भी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि मेरे अन्य प्रेम तत्व भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत को, विषयों को, सत्य को समझता है, वह नासमझ और वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकार उसे अपनी इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी वैसा ही नासमझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी के भी कर्मों को फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहने पर सदैव उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराज इंद्र, तुम लोग का कल्याण हो। अब देर मत करो। ऋषि श्रीमणि दधीचि के पास जाओ और उसका शरीर जो उपासना, व्रत और तपस्या करना अत्यंत दृढ़ हो गया, मांग लो। दधीचि ऋषि का शुद्ध ब्रह्म की बात है। अश्विनी कुमार के घोड़ों का सिर का उपदेश करने के कारण उसका नाम अश्वशिर है। उसके उपदेश से ही, आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अर्थवेदी दधीचि ऋषि ने पहले पल मेरे स्वरूप भूत अभेद नारायण कच्छ को त्वष्टा का उपदेश दिया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया, अब विश्वरूप ने तुम्हें मिला है। दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वो तुम लोग अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयु तैयार करा लेना। देवराज, मेरे शक्ति से युक्त तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोग को फिर से तेज अस्त्र शस्त्र संपत्तियां प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा कल्याण अवश्य भावी है,
क्योंकि मेरे शरणागत को कोई सता नहीं सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितां षष्ठम स्कंदे 9वां अध्याय भाग 3/3 खत्म।